तो आज बाबा हमें कहते हैं कि जैसे कोई मर जाता है तो उसका संस्कार कर देते हैं ना, तो उसका नाम रूप सब खत्म हो जाता है और वहाँ तो क्या करते हैं, शरीर को जला देते हैं। तो शरीर की जो पूरी आइडेंटिटी है, नाम रूप आदि, वो सब खत्म हो जाती है। तो बाबा कहते जब हम बाबा के बनते हैं तो हमें भी क्या करना है, अपने पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ और पुराने स्वभाव ऐसे जला देने हैं जैसे कोई संस्कार कर दिया हो। लेकिन वो कैसे होगा? तो एक बहुत सिंपल विधि बाबा बताते हैं, मरजीवापन की स्मृति, है ना, मरजीवापन की स्मृति। तो आज हम समझेंगे मरजीवापन क्या होता है। तो आप देखो, जब कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है और दूसरा जन्म ले लेती है तो उसको नेचुरली पिछले जन्म की सारी बातें भूल जाती हैं, है ना। पिछले जन्म के संबंध, शरीर, सब कुछ उसको भूल जाएगा, जो भी फिजिकल था, क्योंकि फिजिकल बॉडी नहीं रही तो जो पिछले जन्म का फिजिकल कॉन्टेक्स्ट था, जो पिछले जन्म की फिजिकल रियलिटी थी, वो फिर उसके साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं रहता। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जब हम आत्मा शिव बाबा के पास आते हैं तो ये हमारा नया जन्म हो गया, ठीक है। तो आज आप लोग नोट करना वो डेट, जिस दिन से आप लोगों ने कोर्स शुरू किया, तो उस दिन आपका नया जन्म हो गया। तो ये जो जन्म है दुनिया में, जब जो ब्राह्मण होते हैं ना, उनको कहते हैं द्विज, उनका दूसरा जन्म है, ये कहते हैं। ऐसे ही शिव बाबा कहते हैं कि जब हम शिव बाबा के पास आते हैं तो आत्मा का परिचय मिला, बाबा का परिचय मिला, तो हमारी पूरी आइडेंटिटी बदल गई, है ना। पहले से हमारा नाम बदल गया। पहले हम अपने बॉडीली नाम को, शारीरिक नाम को अपना नाम समझते थे। अब हमें क्या समझ में आया, वो मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम तो मैं आत्मा हूँ, ये है। मेरा पिता का परिचय, घर का परिचय सब बदल गया। नाम रूप एड्रेस कब बदलता है? जब शरीर छूट जाता है, दूसरा जन्म होता है। तो बाबा कहते हैं जब हम बाबा के बनते हैं तो ये जैसे हमारा नया जन्म हो गया, इसलिए हमारा सरनेम बदल जाता है ना। आप नाम के साथ एक बीके लगाते हैं ना तो आप अभी बीके बन गए, तो वो नया जन्म हो गया। तो बाबा हमें समझाते हैं कि जब हमारा नया जन्म हो जाता है तो हमें अब भूल जाना है कि जो भी बातें पिछले जन्म की थी, जो अभी तक जिनको हम कहते थे ये मेरी नेचर है, ये मेरी आदत है, ये मेरे साथ हुआ है, वो सारी बातें ऐसे भूल जानी है जैसे वो हमारे पिछले जन्म की बातें हों। देखो, मुझे अभी एक बहन आई थी, तो वो कोई एग्ज़ाम दे रही थी, तो उसने 3 अटेम्प्ट दिए थे उस एग्ज़ाम के, और तीनों अटेम्प्ट में वो फेल हो गई थी। तो जब वो बाबा के पास आई और कोर्स किया तो मुझे कहती है कि मैं तो हर बार फेल हो जाती हूँ, जब भी एग्ज़ाम देती हूँ फेल हो जाती हूँ। तो मैंने उससे कहा, नहीं, पर आपने तो कोई एग्ज़ाम नहीं दिया अभी तक। तो कहती, नहीं, मैं 3 एग्ज़ाम दे चुकी हूँ। तो मैंने कहा, नहीं, वो तो पिछले जन्म में दिया ना, अभी बाबा का बनने के बाद तो और एग्ज़ाम नहीं दिया है ना, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है ना। किसका फर्स्ट अटेम्प्ट है? भाग्यवान आत्मा का, सफलता मूर्त आत्मा का,
जिसने आज तक फेलियर नहीं देखा है। भाग्य विधाता के संतान का पहला एग्जाम है। तो जब इस जन्म को याद रखेंगे कि वो जो पिछले जन्म की मेमोरी है, कि स्मृतियों को बाबा ने कहा ना भूल जाओ, पिछले जन्म की स्मृति है कि मैं फेल हुई, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, वो सब बातें पिछले जन्म में हुई। तब हमारे पास बाबा नहीं था, तब भाग्य विधाता की हम गोद में नहीं बैठे थे, तब हम कल्प वृक्ष की जड़ों में नहीं बैठे थे, तब हमारे सिर पर बाबा का वरदानी हाथ नहीं था। अब वो सब बदल गया है। अब हमारा पिता हमारे साथ बैठा है, भाग्य विधाता की हम छत्र छाया में बैठे हैं, हम नॉलेजफुल हैं, पावरफुल हैं, हम पवित्र आत्मा है। तो जब हम इन स्मृतियों को रखते हैं, नए जन्म की स्मृति, तो पुराने जन्म की जो स्मृति है वो बदल जाती है। और मैं आपको ये नहीं कह रही कि ऐसा हमेशा होता है, लेकिन वो जो बहन है उसका एग्ज़ाम भी पास हो गया। तो उसका जो 4th अटेम्प्ट था, जो एक्चुअली इस हिसाब से देखें उसका 1st अटेम्प्ट था, तो वो पास भी हो गया। तो उसको बहुत निश्चय बैठा और वो मुझे कहती है कि दीदी सचमुच बाबा का बनने के बाद अब मुझे कोई हरा नहीं सकता, मेरा कोई अकल्याण नहीं हो सकता। अब क्या है, एक सिंपल सा नियम है, स्मृति सो समर्थी। जो हमारी अपनी मेमोरी होती है ना, जो हमारी अपनी अवेयरनेस होती है, वो ही हमारी शक्ति या लिमिटेशन बनती है। जैसे अगर मेरे साथ पिछले जन्म में मेरे साथ, मानो जिसको हम अपना जन्म कहते हैं, इस जन्म में जो हमारी याद है, उसमें अगर मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, तो मेरी अवेयरनेस क्या है, मैं एक फेलियर हूँ, तो मैं अट्रैक्ट किससे करूँगी, फेलियर को। लेकिन अगर मैं उस स्मृति को बदल दूँ, और स्मृति को कैसे बदलेंगे, ऐसे ही तो नहीं बदल सकते ना, क्योंकि पुराने जन्म में तो वो स्मृति जो है वो अनुभव से बनी हुई है। क्योंकि मैंने 3 फेलियर्स देखे हैं तो वो स्मृति है, तो हम कहेंगे नहीं, अनुभव तो झूठ नहीं बोलता, तो अनुभव मेरा है कि मैं तो फेल हुई हूँ 3 बार, तो उस बात को डिलीट कैसे करें। तो बाबा कहते अब हमें ये बात पक्की करनी है कि जब हम भाग्य विधाता के बन गए तो हमारी जन्म पत्री बदल गई है ना। बाबा ने हमारी नई जन्म पत्री लिख दी है। पहले हमें किसी ज्योतिष ने बताया था क्या तुम देवता बनोगे, लेकिन अब तो हमारे जन्म पत्री में बाबा ने ये लिख दिया ना कि तुम देवता बनोगे। और मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ, मैं जब ज्ञान में आई तो ज्ञान से पहले मेरी जो जन्म पत्री थी उसमें जो जो बातें थी वो वैसी की वैसी होती थी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उनमें से एक भी बात नहीं हुई जो उसके बाद लिखी थी, है ना। और कैसे, क्योंकि जब मेरा जन्म बदल गया तो मेरे पिछले जन्म की जन्म पत्री कैसे कायम रहेगी। है ना। अब जन्म पत्री में ये तो नहीं लिखा है ना कब शरीर छूटेगा। तो अगर शरीर छूटने से पहले मेरा जन्म बदल गया तो मेरी जन्म पत्री क्यों नहीं बदलेगी, है ना। तो जन्म बदलने की ये जो अवेयरनेस है, बाबा हमें कहते हैं मरजीवा जन्म है ये तुम्हारा नया जन्म है। और हर साल अपना जन्मदिन मनाना इस दिन, है ना। और अपने आप को कौन सा वरदान देना, जीते रहो का वरदान। जीते रहो कैसे होगा, जब रोज़ क्लास में बैठेंगे, रोज़ मुरली सुनेंगे, रोज़ योग करेंगे, तो जीते रहो का वरदान भी मिलता रहेगा। और हर साल हमारा ये जो नया जन्म है ये आगे बढ़ता रहेगा। तो बाबा हमें कहते हैं ये तुम्हारा मरजीवा जन्म है। तो ये तो हुई स्मृतियों की बात। फिर बाबा कहते हैं सिर्फ स्मृतियाँ नहीं बदलनी, पुराने संस्कार भी बदलने हैं। कई बार आत्मा ये भाषा यूज़ करती है, ये मेरा संस्कार है, ये मेरा स्वभाव है ना। मुझे इस बात से तकलीफ़ होती है, मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होता,
मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होती, मुझे कोई बहुत बोले तो अच्छा नहीं लगता, मुझे कोई टोका टाकी पसंद नहीं होती। तो ऐसे कितने प्रकार की बातें मनुष्य क्या कहेंगे, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, या ये मेरा संस्कार है, ये मेरा संस्कार नहीं है। तो ऐसी भाषा भी हम बहुत अपने लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन शिव बाबा हमें कहते हैं कि जब हम बाबा के बने तो जैसा बाप का संस्कार, अब आप देखो दुनिया में भी जब अपने संस्कार को, स्वभाव को जस्टिफाई करते हैं तो क्या कहते हैं, हमारे घर में तो सब ऐसे ही है, हमारे घर में तो सब ऐसे ही करते हैं, हमारे खानदान में तो यही चलता है, हमारे यहाँ तो यही रस्म रिवाज है, हमारे स्टेट में, हमारे कास्ट में ऐसा ही होता है। तो इस प्रकार से अपने संस्कार, स्वभाव को जस्टिफाई करते हैं। जैसे मुझे एक बार कोई आए और कहते हमारे घर में जो बच्चा है 5 वर्ष का है, बहुत गुस्सा करता है। तो मैंने कहा 5 वर्ष का बच्चा इतना क्यों गुस्सा करेगा? कहते हैं उसका बाप भी गुस्सा करता है, उसका दादा भी गुस्सा करता है, उसके परदादा भी गुस्सा करते हैं, ये लोग सब गुस्सा करते हैं, तो वो क्यों नहीं करेगा? तो मैंने कहा इसलिए नहीं कि सब गुस्सा करते हैं तो वो करता है, लेकिन क्योंकि उसको ये मैसेज बार बार मिल रहा है ना, कि सब करते हैं तो ये नॉर्मल है, नेचुरल है। तो हमें घर से, जन्म से, परिवार से कितने प्रकार के संस्कार मिलते हैं। तो शिव बाबा हमें कहते हैं अब तुम्हारा जन्म बदल गया, अब हम किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के बच्चे, ब्रह्मा बाबा के बच्चे, मम्मा के बच्चे। तो बाबा कहते हैं अब जो बाबा का संस्कार सो मेरा संस्कार। जैसे पहले कहते थे ना, मेरे पिताजी, मेरी माँ ऐसे करती है तो फिर नेचुरल है हम भी करेंगे। तो ऐसे अब हमें समझना है जो मेरे बाबा का संस्कार, जो मेरे बाबा का स्वभाव वो मेरा स्वभाव है ना। मुझे अभी कोई एक कह रहे थे, वो बहन जो है वो डॉक्टर है, तो मुझे कहती कि कोई अगर बिना अपॉइंटमेंट के आ जाता है तो मुझे बहुत चिढ़ लगती है ना। मुझे ऐसा लगता है कि इनको कोई डेकोरम क्यों नहीं सिखाता इनको कोई कायदा नहीं है, ये बिना अपॉइंटमेंट के चले आते हैं और फिर डिस्टर्ब करते हैं। तो वो मुझे कहती कि आपको कभी ऐसे नहीं लगता कि कोई अगर बिना टाइम के आ गया है ना, सेंटर पर क्या होता है, सेंटर पर तो कोई कभी भी आता है, तो कहती है अगर कोई बिना टाइम के आ गया, बिना अपॉइंटमेंट के आ गया तो आपको ऐसे इरिटेशन नहीं होती? तो मैंने कहा नहीं होती। तो कहते क्यों नहीं होती, आपके अंदर ऐसा क्या चलता है जो नहीं होती? तो मैंने उनको कहा आपको ऐसा लगता है कि आप 8 घंटे सर्विस पर हैं, लेकिन हमारा तो बाबा ही 24 घंटे सर्विस पर है तो हम भी 24 घंटे सर्विस पर है ना। तो जैसे आपको लगता है ये आउट ऑफ टर्न आ गया, हमें नहीं लगता, हमें लगता है ये अपने टर्न में ही आया है, इसको तो पूरे दिन रात छुट्टी है ना आने की तो वो आएगा। हाँ, वो अलग बात है, मानो हम बिजी हैं, नहीं अटेंड कर पाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसे इरिटेशन नहीं होती कि वो कुछ गलत कर रहा है, नहीं, वो तो आत्मा है, उसको तो वो तो 24 घंटे आ सकते हैं ना, क्योंकि शिव बाबा का घर है। शिव बाबा अगर 24 घंटे अवेलेबल है तो हम क्यों नहीं, हमारी क्या मजाल है जो हम 24 घंटे अवेलेबल ना हो। तो ये जो बाबा का संस्कार सो मेरा, बाबा का स्वभाव सो मेरा, जब इसको पक्का करेंगे ना तो वो जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं उनके जाल से हम छूटेंगे। और ये जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं यही हमारी लिमिटेशन है। देखो, अगर मैं बार बार अपने को कहूँ मुझे ये बात पसंद नहीं है तो वो बात मुझे तंग करेगी। अगर मैं अपने आप को ये कहूँ जब मेरे बाबा को सब कुछ पसंद है तो मुझे भी सब कुछ पसंद है, मुझे किसी बात में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो कोई भी बात मुझे अनकंफर्टेबल नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए ये जो बाबा का स्वभाव, बाबा सदैव शांत, सदैव सुख स्वरूप क्यों है? हमारी वजह से या अपनी वजह से, है ना। हम तो जो चाहे सो कर रहे हैं ना डिस्टर्ब करने के लिए बाबा को
क्या नहीं कर रहे, है ना? ना कोई कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, ना कोई, है ना, रिगार्ड रख पाते हैं। हम तो सब अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन बाबा सदैव शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर क्यों है? क्योंकि वो बाबा का निजी संस्कार है। और बाबा का संस्कार सबसे पहले किसको सुख दे रहा है? बाबा को, क्योंकि बाबा कभी डिस्टर्ब नहीं हो रहे। तो ऐसे ही अगर मैं ये समझूं कि वो जो पिछले जन्म में था, जो हम कहते थे इस बात से हम अनकंफर्टेबल होते हैं, इस बात पे गुस्सा आता है, ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा लगता है, उन बातों को छोड़कर अगर हम अब समझ लें, बार बार याद रखें, ये मेरा नया जन्म है, जो बाबा का संस्कार, जो बाबा का स्वभाव, सो मेरा। बाबा शांति का सागर है, मैं भी शांत स्वरूप हूँ। बाबा प्रेम का सागर है, मैं मास्टर प्रेम सागर हूँ। जब बार बार ये अपने आप को प्रोग्राम करेंगे तो बाबा कहते हैं कैसे बन जाएंगे हम भी किसी भी बात में तंग ना होने वाले, सदा अचल अडोल बाप समान अब आत्मा बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जब संस्कार कर देंगे, इस प्रकार से मर्जीवा बन जाएंगे, पुराने जन्म की स्मृतियों को, स्वभाव, संस्कारों को जला देंगे, तो फिर क्या होगा? हम आत्माएं किसी भी बात से डिस्टर्ब नहीं हो सकेंगे, वो पुरानी बातें हमें तंग नहीं करेंगी। और बाबा कहते हैं हमें कि जैसे अगर कोई मरा हुआ आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? भूत, है ना? और भूत को क्या करते हैं? जल्दी भगाओ, जल्दी भगाओ। ऐसे अगर पुरानी स्मृति, पुराना संस्कार, पुराना स्वभाव अगर आ भी जाए तो एकदम भूत की तरह उसे भगा देना है है ना? फिर बाबा की याद को, है ना, जैसे वास धूप जगाते हैं ना, जब भूत आते हैं तो वास धूप जगाकर उनको भगाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाबा की याद का वास धूप जगाकर उसे भगाओ, पुराने संस्कार, स्वभाव और स्मृतियों को। तो ये पहली चीज बाबा हमें कहते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कनेक्शन समझाते हैं 3 चीजों में, प्योरिटी, योग और सेवा, है ना? आप सबको अगर मैं कहूं कि आपको ऐसी सिद्धि मिल जाए कि जिसको जो कहे वो उस बात को धारण कर ले, है ना? बच्चे को कहो तुम डिसिप्लिन्ड हो जाओ तो हो जाए, है ना? हस्बैंड को कहें तुम पंक्चुअल हो जाओ, टाइम से, है ना, हर काम करो, हो जाए, है ना? टाइम से घर आओ, टाइम से सब करो तो हो जाए। या वाइफ है तो उनको जैसे चाहे वैसे चलाएं, या जैसा जिसको कहें वैसा वो चलने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा वरदान चाहिए? बहुत अच्छा है ना वरदान, या नहीं चाहिए? हाँ, अच्छा वरदान है तो बाबा कहते मेरी वाणी में शक्ति हो, मेरी वाणी से तीर लगे, मेरी वाणी में तथास्तु समा जाए, है ना? हम जो भी बोले वो हो जाए। अब ये जो हम जो भी बोले वो हो जाए, ये 2 धारी तलवार है ना? अगर हमारी अवस्था अच्छी नहीं है, अगर मैं आत्मा ऐसी नहीं हूं कि मैं सदा शुभ, सदा श्रेष्ठ बोल रही हूं, तो अगर मेरी वाणी में तथास्तु आ जाए तो अच्छी बात होगी। हाँ, आज सुबह से कितनों को नालायक बोल दिया होगा, कितनों को तुम कोई काम के नहीं हो बोल दिया होगा, फिर वो सारा अगर हो जाए सत्य तो अच्छा नहीं है ना? तो बाबा हमें कहते हैं कि अगर सचमुच हम वाणी में जौहर भरना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं हमारी वाणी सिद्ध हो, तो उसके लिए पहले क्या चाहिए? प्योरिटी चाहिए। पहले आत्मा को किस चीज पे काम करना पड़ेगा? पवित्रता पर, है ना? और पवित्रता क्या होती है? तो पहले बाबा हमें दो पवित्रता पहले सिखाते हैं। एक है काम जीत बनना, ब्रह्मचर्य, है ना, लस्ट पर जीत पाना। दूसरा है अन्न को शुद्ध करना, भोजन को शुद्ध करना। ये 2 बातें मुख्य पवित्रता की धारणा का फाउंडेशन है। वैसे तो पवित्रता बहुत गुह्य चीज है,
लेकिन बाबा कहते पहले ये 2 बातें पक्की हो कि हम लस्ट फ्री हो, हमारी जीवन पवित्र हो, काम विकार से हम मुक्त हो, हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, फिर हम भोजन को शुद्ध करें। भोजन को शुद्ध माना ना प्याज लहसुन, ना कोई ऐसा व्यसन, ना शराब आदि, सिगरेट आदि, ना नॉन वेज, और फिर बाबा की याद में भोजन बनाकर स्वीकार करें, बाबा को भोग स्वीकार कराएं, फिर बाबा की याद का भोजन, भोग लगा हुआ भोजन स्वयं स्वीकार करें। तो बाबा कहते हैं ये पवित्रता पहले धारण करनी है ना। फिर दूसरी और एक चीज पवित्रता में है, पवित्रता की स्मृति कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, है ना। अपने मन को, अपने मन के थॉट्स को प्योरीफाई करना, वो कब होगा? जब हम रोज मुरली को बुद्धि में चलाएंगे, है ना। आप देखो दुनिया में कोई भी समाचार होता है ना, चाहे आप वो समाचार टीवी पर, इंटरनेट पे सुन रहे हैं, चाहे आप किसी से बात कर रहे हैं, चाहे आप व्हाट्सएप पे पढ़ रहे हैं, वो समाचार दूसरे का समाचार होता है ना। हर एक दूसरे के बारे में बता रहा है। दुनिया, वर्ल्ड न्यूज़ मिल रही है आपको, सोसाइटी में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, लेकिन एक ही समाचार है जो मेरा समाचार है, वो है मुरली, है ना। मुरली में बाबा मुझे मेरा समाचार देते हैं, मेरे गुणों का समाचार, मेरे घर का समाचार, मेरे पिता का समाचार, मेरे आदि मध्य अंत की जर्नी का समाचार, कि मैं कैसे जब आई तो दैवी कुल में थी, फिर कैसे मैं रावण विकारों के वश हो गई, फिर मैं आत्मा अभी किस सुंदर समय पर हूँ, शिव बाबा के छत्र छाया में बैठी हूँ। तो ये मुरली जो है ये मेरा समाचार है। और 2 बातें हैं, स्वचिंतन स्व उन्नति की सीढ़ी है, और पर चिंतन पतन की जड़ है। ठीक है, तो अगर हम सारे दिन दुनिया का समाचार सुनेंगे तो हम क्या करेंगे? पर चिंतन करेंगे, क्योंकि जो सुनेंगे, जो देखेंगे वही सोचेंगे। तो जब पर चिंतन करेंगे तो पतन होगा, और जब मुरली सुनेंगे तो हमारे स्वचिंतन चलेगा, क्योंकि स्व का तो ज्ञान ही कहीं पर नहीं है, स्व के बारे में तो कोई बताता ही नहीं। कोई आपको रोज याद दिलाता है आप शांत हो, आप शांति धाम से आए, आप शांति के सागर की संतान हो, ये बातें आपको रिमाइंड कौन कराएगा? सब कहेंगे दुनिया बहुत बुरी है, फला जगह पे बॉम्ब फट रहे हैं, यहाँ अर्थक्वेक हो रही है, तो उन बातों को आप यहाँ लगाएंगे, यहाँ ला के रखेंगे, तो यहाँ भी अर्थक्वेक होगी, यहाँ भी बॉम्ब फटेंगे। लेकिन अगर आप बाबा की मुरली को बार बार सुनेंगे, सत्संग में रहेंगे, बाबा की याद में, बाबा की ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे, तो अंदर क्या होगी? स्व उन्नति होगी, हम पवित्र बनेंगे। हमारे अंदर के जो कमज़ोर विचार हैं, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी चलती है, वेस्ट थॉट चलते हैं, वो खत्म होंगे। तो बाबा हमें कहते हैं थॉट को थॉट ही मारती है ना। आप अगर सारे दिन सोचेंगे मुझे नेगेटिव नहीं सोचना, मुझे वेस्ट नहीं सोचना, तो क्या वो सोच चली जाएगी? कभी नहीं जाएगी, क्योंकि आपको उस नेगेटिव नहीं सोचना, वेस्ट नहीं सोचना को एक सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा ना, कि मुझे क्या सोचना है। और सोचने के लिए आपको क्या चाहिए? फूड फॉर थॉट चाहिए। तो फूड फॉर थॉट क्या है? मुरली। क्या सोचना है उसका फूड फॉर थॉट है मुरली। तो जब हम मुरली सुनेंगे रोज, तो वो भी पवित्रता की तरफ हमें लेकर जाते हैं, हमारे माइंड को प्योरीफाई करती है, हमें सब्स्टिट्यूट थॉट्स देती है, पावरफुल थॉट्स देती है मुरली। तो ब्रह्मचर्य, सत्संग, सत्संग मीन्स मुरली सुनना, शुद्ध अन्न, और फिर दैवी गुण। ये 4 पवित्र दैवी गुण क्या है? हम जब बात करते हैं, काम करते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तो थोड़ा सा अटेंशन रखना कि मैं ऐसे बोल ना बोलूं, ऐसे कर्म ना करूं जिससे किसी को दुख हो,
है ना। मान लो आप अभी अभी किसी पर चिल्ला लिए, किसी को आपने 2 कड़वे बोल बोल दिए, उसके बाद आप योग में बैठेंगे, आपका योग लगेगा? हाँ, योग लगेगा? वही चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि अपने अंदर दिल खाती है ना कि मैंने ऐसा बोल दिया, तो फिर अपने अंदर खुद ही वकील बनेंगे, खुद ही दलीलें देंगे कि नहीं नहीं मैंने ऐसा थोड़ी बोला, वो तो ऐसे काम करते हैं, उनको बोलना ही पड़ता है। अब मैं तो सुबह से ठीक से बात कर रही थी, लेकिन वही तो आए ना, उल्टे काम मेरे सामने कर रहे हैं, तो नेचुरल गुस्सा आएगा। तो यही चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि दिल खाएगी तो अपने को दलील दे दे के जस्टिफाई करेंगे। तो शिव बाबा हमें कहते हैं कि सत्संग, मुरली का चिंतन चले, भोजन शुद्ध हो, ब्रह्मचर्य हो, और प्लस हमारे अंदर दैवी गुण हो, हम कर्म करते, संबंध संपर्क में आते, हमारा बोल, हमारा कर्म सुखदायी हो, दुख ना दे, तब ये जब ये बेसिक प्योरिटी है ना, ये बेसिक प्योरिटी जब तक हमारे अंदर नहीं होगी तब तक हम योग नहीं कर सकते, है ना। अगर आप योग करने बैठेंगे ना, तो मेजॉरिटी क्या होता है, योग करने बैठते हैं तो युद्ध में समय चला जाता है ना, सारे टाइम युद्ध में समय जाता है। क्यों? क्योंकि योग में पहले तो डिस्कनेक्ट है, फिर रिकनेक्ट है। तो वो जो डिस्कनेक्ट है, वो जो अनप्लगिंग है, बाहर से अपना ध्यान हटाना है, वो कब हो पाएगा? जब ये सत्संग होगा, ब्रह्मचर्य होगा, शुद्धन होगा, तब अपने में इतनी ताकत होगी कि हम पुरानी दुनिया और देह के थॉट्स को फुल स्टॉप करके योग कर सके। वरना क्या होता है, योग में बैठते हैं तो कपड़े धोने के बारे में सोचते रहते हैं, और कपड़े धोते हैं तो सोचते हैं आजकल योग नहीं लग रहा है ना। योग में बैठेंगे तो सोचेंगे कि अच्छा ये काम बाकी है, ये करना बाकी है, और जब वो करेंगे तो सोचेंगे क्या है मेरी जीवन, यही करते मर जाएंगे, योग कब करेंगे। तो ये क्या होता है, ये सारा ये प्योरिटी की कमी की वजह से होता है। इसीलिए बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि योगी जिस कुर्सी पर बैठता है ना, उसके 4 पाए हैं। उसके 4 पाए क्या है? शुद्ध अन्न, सत्संग, ब्रह्मचर्य और दिव्य गुण। अगर ये 4 पाए मजबूत नहीं है तो हम योगी नहीं बन सकते, हम योद्धा बनेंगे। और जो योग करेगा उसको तो कमाई होगी, उसको तो ऐसा लगेगा मुझे कुछ मिला। और जो युद्ध करेगा वो क्या होगा, टायर्ड हो जाएगा। फिर क्या होता, प्योरिटी के बिना योग करते हैं तो युद्ध का रूप हो जाता है। तो जब युद्ध होता है तो सुबह उठे, खूब लड़े अपने आप से और थक के सो गए, उसके बाद अगले दिन डर जाते हैं कि ऐसे उठे और फिर वही युद्ध चलेगी अंदर अंदर, कितना युद्ध करेंगे, उससे अच्छा उठो ही मत है ना, और थक जाते हैं। तो शिव बाबा हमें कहते हैं इसीलिए पहले पवित्रता चाहिए, फिर योग लगेगा। जब बाहर से डिस्कनेक्ट करेंगे, अपने अंदर पवित्रता होगी, फुल स्टॉप लगाएंगे, बाबा को याद करेंगे, तब वो जो निरंतर शांति का, प्यार का, सुख का रस जो है वो आत्मा एब्जॉर्ब करेगी बाबा से। और जब वो रस अंदर समाएगा ना, तब आत्मा कैसे बनेगी, तब आत्मा में ताकत आएगी, तब आत्मा में शक्ति आएगी। और ऐसी शक्तिशाली आत्मा जब कोई बोल बोलेगी ना, तो उसके वाणी में जौहर होगा, आत्मा की बुद्धि में वो वाणी गूंजेगी, वो भूल नहीं सकेगी। उसको भले ही आज नहीं कर पाएगी, किसी को आप कहेंगे ना कि आप थोड़ा अपना टाइम टेबल ठीक करो, तो भले ही वो आज ना भी कर पाए, लेकिन उसको आपकी बात बुद्धि में रहेगी, और भले 3 मास लगे, 6 मास लगे, वो उस बात को धीरे धीरे धारण करेंगे। तो बाबा हमें ये 3 बातों का संबंध समझाते हैं कि वाणी में जौहर तब भरेगा जब योग में बल भरेगा, और योग तब होगा जब पवित्रता होगी जीवन में। तो ये पहली बात। फिर प्यारे बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि जब हम बच्चे बाबा के बनते हैं, उसके बाद हमें कोई पाप नहीं करना, है ना। क्योंकि जब हम बाबा के बनते हैं और उसके बाद पाप करते हैं, तो एक तो हमें
जो पाप का बोझ है वो चढ़ता है, और प्लस बाबा की निंदा कराई, है ना। अब मान लो एक एक कोई है जिसने बहुत मैथ्स पढ़ा और उसके बाद वो मैथ्स में फेल हो जाए, है ना, या मैथ्स की ट्यूशन कोचिंग सब लेके फेल हो जाए, तो ज़्यादा दुख होता है ना, क्योंकि एक तो होता है कि कुछ उस पर खर्चा नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ और फेल हो जाए तो ठीक है, लेकिन सब कुछ लेते पालना लेते अगर फिर भी फेल हो जाए तो उसका जो बोझ है वो ज़्यादा चढ़ता है। ये एक बात। फिर दूसरी बात, बाबा आज हमें कहते हैं कि बाबा हमारे दिल को नहीं देखते, दिल के अंदर हमारे क्या चलता है, हम बाबा को याद करते या नहीं, वो एक एक को झांक के नहीं देखते, लेकिन हमारी चलन से बाबा को पता चल जाता है कि ये योगी है या नहीं, ये एक्चुअली मुरली को धारण करते हैं या नहीं। कौन सी चलन से पता चलता है? पहली चलन, कंसिस्टेंसी। अगर मेरी चलन में कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर मैं एक दिन क्लास में जुड़ रहा हूँ एक समय पर, दूसरे दिन दूसरे समय पर, या जुड़ ही नहीं पा रहा, या एक दिन मुरली सुनी दूसरे दिन नहीं, एक दिन उठे अमृत वेला दूसरे दिन नहीं, तो इस चलन से क्या मालूम पड़ता है कि इस आत्मा में अभी बल नहीं भर रहा है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी होती है एक निशानी। फिर और चलन में क्या देखा जाता है? सहनशीलता। जितने हम आत्मा भरपूर होंगे उतनी रिएक्शंस कम होते हैं, हम सहनशील बनते जाते हैं। तीसरा, प्रोएक्टिव एक्शन, जिसको हम सेवा कहते हैं, है ना। आत्मा तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा से गिवर बनती जाएगी। उसके अंदर ये नहीं रहेगा कोई मेरा कल्याण करे, कोई मेरी बात समझे, कोई मुझे सुख दे, लेकिन वो दाता बनती जाएगी। तो ये कुछ एक निशानियां मैंने आपको चलन की बताई, जिससे मालूम पड़ता है कि हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम कितना बाबा को याद कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ कहने से कि हम योग करते नहीं पता चलेगा, योग करेंगे तो उसका प्रैक्टिकल परिवर्तन हमारे आचरण में, गुणों में दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।